काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु। इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना। काव्य सृजन किसी न किसी प्रेरणा और हेतु का परिणाम। काव्य सृजन किसी न किसी प्रेरणा और हेतु का परिणाम। देश विदेश के काव्य चिंतन अथवा सृजन प्रक्रिया से संबंधित चिंतन में यह प्रश्न अत्यंत रोचक, महत्वपूर्ण किंतु विवादास्पद रहा है कि काव्य सृष्टि कैसे और किन कारणों से होती है। भारतीय काव्यशास्त्र में कवि शिक्षण के अंतर्गत कवि में काव्य निर्माण की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु अथवा काव्य के कारण कहा गया है। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। भामा ने काव्य हेतु के रूप में केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है। उनके मत के अनुसार गुरु उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, परंतु काव्य का निर्माण तो कोई प्रतिभावान ही कर सकता है। आगे चलकर प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीनों को काव्य कारण कहा गया है। राजशेखर काव्य हेतु को काव्य माता कहते हैं तथा श्यामदेव और आचार्य मंगल के मतों का उल्लेख करते हैं। श्यामदेव के अनुसार काव्य कर्म में कवि की समाधि यानी चित्त की एकाग्रता सर्वोत्कृष्ट साधन है तथा आचार्य मंगल अभ्यास को प्रधान कारण मानते हैं। राजशेखर इन दोनों के मतों को समेटकर समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को ही काव्य का कारण स्वीकार करते हैं तथा उसे प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से बहुत दूर बताते हैं। इन सभी आचार्यों ने दैवी प्रेरणा को काव्य हेतु में स्थान दिया है। अतः भारतीय काव्य शास्त्र में पाश्चात्य विद्वानों की भांति काव्य प्रेरणा की अलग से चर्चा नहीं की गई है। भारतीय दृष्टि का सार यह कि काव्य ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का वरदान है। पश्चिम के विद्वानों ने कवि या कलाकार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए काव्य प्रेरणा पर विस्तार से चिंतन किया है। प्रायः काव्य प्रेरणा पोएटिक इंस्पिरेशन को दैवी प्रेरणा सिद्धांत यानी थियरी ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन से संबद्ध करके उनका चिंतन आगे बढ़ा है। मनोविज्ञान में प्रेरणा के बजाय ज़्यादातर उत्तेजना यानी स्टिम्युलस, अनुप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरक वृत्ति, ड्राइव, इम्पल्स शब्द व्यवहार में लाए जाते रहे हैं। काव्य और कला चर्चा के अंतर्गत प्रेरणा, प्रेरणा क्षण, प्रेरक वस्तु, प्रेरणा प्रकृति आते हैं। कोई मार्मिक घटना, मार्मिक प्रसंग, प्रकरण, तथ्य, प्रकृति, कोई मानवीय साहचर्य, कोई युग पुरुष, युग प्रवृत्ति और आंदोलन, कोई विचारधारा सीधे या परोक्ष, संबद्ध या असंबद्ध रूप से हमें प्रेरित कर सकती है। उसके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उपस्थित होने के प्रतिक्रियात्मक काल यानी रिएक्शन टाइम को प्रेरणा का क्षण या प्रेरक अवधि कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रेरणा, उत्तेजना, प्रक्रिया, साहचर्य की अवधारणा चित्त दशा है। इस प्रेरणा दशा के कुछ खास लक्षण हैं। ऐसा तीव्र आवेश या आवेग जो हमें अवश या विवश कर दे। दूसरा, आत्मविस्मृति की वह अवस्था जिसमें हमें विषय और परिवेश का ध्यान न रहे। तीसरा, एक अपूर्वता, एक विशेष प्रकार का उन्माद, आवेश, तन्मयता, तादात्म्य, समानुभूति का क्षण। पांचवा, भाव विभोरता, प्रबल मानसिक दशा, भावों की प्रबल धारा की आकस्मिकता। छठा, अवचेतन मन का मुक्त प्रवाह।
सातवां, भावों का अजनबी पद, आत्मनिर्वसन, आत्म से पलायन, व्यक्तित्व का माध्यम मात्र रह जाना आदि की रचना धर्मिता। प्रेरक दशा में चेतन अवचेतन के भाव इतने प्रबल होते हैं कि रचनाकार की इच्छा अथवा माध्यम का अतिक्रमण करते हुए निष्पत्ति करते हैं या नया रचते हैं। रचना प्रक्रिया के दौरान जो मानसिक भाव पुंज सक्रिय हो जाते हैं वे प्रायः अजनबी होते हैं। मिथकों, बिंबों, प्रतीकों, लयों, फैंटसियों अपूर्व रचते हैं। प्रतिभा या कल्पना खंड खंड अनुभवों को अखंड एकाग्र कर संश्लिष्ट रूप देती है। कहना न होगा कि सृजन प्रक्रिया के दौरान प्रेरणा दशा साधारण तथा प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के रचनाकारों की भाव संपत्ति होती है। प्रेरणा बहुधा असाधारण चित्त दशा उत्पन्न करती है जिसमें आकस्मिक परिस्थिति का हाथ होता है। कभी कभार आकस्मिक परिस्थिति और असाधारण चित्त दशा में से यदि एक अनुपस्थित रहती है तो भाव प्रवाह मंद पड़ जाता है और वह बदलते, विकसित होते, संशोधित, प्रौढ़ होते चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में असाधारणता कम हो जाती है और रचना क्षणों की अवधि अप्रत्याशित ढंग से सुदीर्घ हो जाती है। जैसे कामायनी लगभग 6 वर्षों में लिखी गई। तात्पर्य यह कि संचित ऊर्जा को निर्बाध द्वार न मिलकर एक सृजन दिशा विशेष में बढ़ने का सृजन विवेक मिलता है। प्रायः सृजनात्मक प्रतिभाएं दो प्रकार की होती हैं, एक रोमानियत प्रधान रोमांटिक और दो शास्त्रीय प्रधान क्लासिकल। रोमानियत प्रधान प्रेरणा की अनुप्रेरणाएं ऐन्द्रिक तथा भावनात्मक होती हैं और शास्त्रीयता प्रधान प्रतिभा की प्रेरणा संयत स्मृति प्रधान तथा मूल्यबोधक होती हैं। यदि रचनाकार में महान प्रेरणा का प्रबल ज्वार नहीं है तो बड़ा रचनाकार भी सामान्य कृति ही दे पाता है। किसी महान प्रेरणा की वशवर्ती होकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उदात्त प्रतिभा, राम की शक्ति पूजा या तुलसीदास जैसी कृतियों को सृजित कर पाती हैं। इसलिए काव्य प्रेरणा की काव्य प्रतिभा से अलग महिमा है। दोनों के आकस्मिक संयोग से ही कालजयी कृति का सृजन हो पाता है। भारतीय पाश्चात्य विचारक इस बात पर प्रायः एक मत रहे हैं कि काव्य का उद्भव दैवी अनुग्रह अथवा दैवी प्रेरणा से होता है। ईश्वरीय कृपा अथवा अनुग्रह प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। इसके बिना काव्य सृजन संभव ही नहीं है। यह केवल शास्त्रज्ञ आचार्यों का ही मत नहीं है, सृजन क्षेत्र में सक्रिय सर्जकों का भी मत है कि ईश्वर की असीम कृपा होने पर ही प्रतिभा मिलती है। उसमें सृजन स्फुरण होता है और उसी की कृपा से कवि कर्म के मार्ग की बाधाएं नष्ट होती हैं। इसलिए कविगण काव्य के आरंभ में ही सरस्वती या वाग्देवी, पश्चिम में विद्या की देवी म्यूज का आवाहन करते हैं तथा मंगलाचरण के रूप में विभिन्न देवी देवताओं से कृपा याचना करते हैं। यूरोपीय साहित्य में महान कवि होमर ने इस परंपरा का सूत्रपात किया है। तब से बहुत से रचनाकार इस परंपरा का पालन करते रहे हैं। पश्चिमी विचारकों तथा रचनाकारों ने काव्य प्रेरणा, पोएटिक इंस्पिरेशन के बारे में कई कोणों से गंभीरतापूर्वक विचार किया है। भारतीय काव्य चिंतन परंपरा ने दैवी प्रेरणा या प्रेरणा को प्रतिभा में ही निहित मानकर उसका अलग से विवेचन नहीं किया। हालांकि यहाँ कवियों द्वारा रचना के आरंभ में सरस्वती, गणेश अथवा इष्ट देव की वंदना की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रबंध, काव्य, नाटक आदि के सृजन कर्म की सफलता के लिए कालिदास रघुवंश के आरंभ में ही वागार्थ प्रतिपत्ति के लिए जगत के माता पिता पार्वती महादेव की वंदना करते हैं और भास अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वसंतक भ्रोभुजोपाताम कहकर नमस्कार करते हैं। लघु काव्यों में भी दैवी आराधना
कवित्व, शक्ति याचना के उदाहरण बराबर मिलते हैं। राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, सरस्वती, गणेश, विष्णु आदि की स्तुति का विशेष विधान रहता है। काव्य की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती से आलोक और प्रबोध के लिए कवि हाथ फैलाता है। मैथिली शरण गुप्त साकेत के आरंभ में वीणा पाणी सरस्वती से कहते हैं, आई दयामयी देवी सुख दे शारदे। इधर भी निज वरद पाणी पसार दे। आधुनिक हिंदी कविता के सबसे बड़े विद्रोही कवि निराला ने वरदे वीणा वादिनी वरदे जैसी बहुत सी रचनाएं की हैं। तुलसीदास रामचरितमानस का आरंभ सरस्वती गणेश वंदना से करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। शास्त्र ज्ञान से व्युत्पत्ति या बहुज्ञता तथा अभ्यास से निपुणता तो प्राप्त हो जाती है, किंतु कवि का अंतःकरण माँ शारदा की कृपा से ही आलोकित होता है। वहीं सृजन शक्ति में दिव्य दृष्टि देती हैं। सरस्वती की दया से ही काव्य में सौंदर्य और आह्लाद का जन्म होता है। सृजन प्रक्रिया रहस्यमयी होने के कारण ही अलौकिक देवी प्रेरणा से जोड़ी गई है। कवि मानते हैं कि किसी अलौकिक दिव्य शक्ति की प्रेरणा से ही काव्य रचना संभव हो पाती है। नियति कृतनी यमार हितांहल्लादकैम यी मनसनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादधति भारती कवेर्जयति। मंगलाचरण, प्रार्थना, मंत्र उच्चारण की इस दीर्घ परंपरा से स्पष्ट है कि कवि के लिए किसी अलौकिक विराट शक्ति की कृपा अपेक्षित है। भारतीय मानस मानता आ रहा है कि आदि कवि के मुख से निकला श्लोक क्रौंच वध को देखकर उत्पन्न करुणा या दुख की ही चरम अनुभूति नहीं था, उसमें विराट शक्ति की प्रेरणा भी सक्रिय थी। यह सरस्वती की कृपा ही है कि लाख पाखर निराखर के मुख तय मधुर मंजू आखर कढ़त है, यानी निरक्षर व्यक्ति के मुख से भी काव्यात्मक शब्द फूट पड़ते हैं।